मुज़ाकरात में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं। उनके जो बयानात हैं, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो इस मुज़ाकरात को होने से रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। अमेरिकन्स को और ट्रंप को चाहिए कि वो कुछ अरसे के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रंप के बंद करवा दें और ट्रंप को बोलें कि भाई आप खामोश बैठो, क्योंकि आपके होते हुए जो अमन की बात चलती है वो रुक जाती है, क्योंकि उसकी अहमकाना हरकतें और उसकी डेस्परेटनेस जो है वो खत्म ही नहीं होके दे रही है। ईरानी अमेरिका की शराइत पर मुज़ाकरात में नहीं आएंगे। वो जंग जो उन्होंने 40 दिन लड़ी है और उसमें उनको कामयाबी मिली है और ट्रंप किसी भी अपने हदफ में कामयाब नहीं हुआ। मीटिंग में सबसे अहम फरीक ईरान है, ट्रंप नहीं है। ऐसे फालतू बयानात और मुतालबात के जरिए हम मुज़ाकरात में कैसे आगे बढ़ते हुए किसी मुल्क को देख सकते हैं कि जिसकी आवाम अपने रहबर की शहादत बर्दाश्त कर चुकी है, अपने अफवाज की शहादत बर्दाश्त कर चुकी है। प्रोग्राम में सबसे पहले हम सवाल करेंगे। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार निसार मेहदी साहिब मेरे साथ मौजूद हैं। निसार मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। आपका जबरदस्त एनालिसिस दरकार है मुझे समेत हम तमाम लोगों को। बताइए कि असल रुकावट कहाँ पे आ रही है? क्या असल रुकावट ईरान के अंदर से है या असल रुकावट अमेरिका के इकदामात की है? प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर कह रहे हैं कि जुमे को मुज़ाकरात हो सकते हैं। क्या वाकई हो सकते हैं? आपको होते हुए नजर आते हैं? वालेकुम सलाम गरीदा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मुज़ाकरात में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं। उनके जो बयानात हैं, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो इस मुज़ाकरात को होने से रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। ईरानी अमेरिका की शराइत पर मुज़ाकरात में नहीं आएंगे। वो जंग जो उन्होंने 40 दिन लड़ी है और उसमें उनको कामयाबी मिली है और ट्रंप किसी भी अपने हदफ में कामयाब नहीं हुआ, तो वो उसको मुज़ाकरात की टेबल में शिकस्त में तब्दील नहीं होने देंगे। वो इस मीटिंग के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलूबा अहदाफात और अपने मकासद को हासिल करना चाहते हैं और वही ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो अपनी शिकस्त को जो उसको हासिल हुई है वो उसको किसी भी तरीके से मुज़ाकरात की टेबल में अपनी फतह में तब्दील कर सके, जिसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। ट्रंप ने, आपने खुद कहा कि कई दफ़ा ऐलान किया कि जो है वो जंग के हवाले से कि अब जो है मीटिंग होने जा रही है, अब मीटिंग होने जा रही है, लेकिन मीटिंग में सबसे अहम फरीक ईरान है, ट्रंप नहीं है। ट्रंप ईरान की कंडीशंस पे जब आएगा तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। देखें, हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान गए और ईरान ने उनको गुड गेस्चर देते हुए हमें दिखा कि फौरी तौर पर उस आपना हुर्मुज़ को जो उन्होंने बंद कर दिया था उसको फ्रीली ओपन करने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ट्रंप साहब ने जब शुक्रिया अदा किया ईरान का, अगली पोस्ट में उन्होंने शुक्रिया अदा किया फील्ड मार्शल साहब का, वजीर आजम साहब का इस कॉपरेशन में, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड जो है वो वहाँ पे जारी रखेगा। अमेरिका उनके वेसल्स पे अटैक करने लगा और दूसरी जानिब उसने कहा कि वो इनरीचमेंट भी जो यूरेनियम इनरीच है वो अपने पास अमेरिका लेके जाएगा। तो वो ऐसे फालतू बयानात और मुतालबात के ज़रिए हम मुज़ाकरात में कैसे आगे बढ़ते हुए किसी मुल्क को देख सकते हैं कि जिसकी आवाम अपने रहबर की शहादत बर्दाश्त कर चुकी है, अपने अफवाज की शहादत बर्दाश्त कर चुकी है, उनके 1,25,000 घर तहस नहस हो चुके हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और वो अपने पाँव पे खड़े हुए हैं और वो मुज़ाकरात के लिए परेशान भी नहीं है। मुज़ाकरात की परेशानी अमेरिका और यूरोप को ज़्यादा है बनिस्बत ईरान के। हाँ, अलबत्ता ईरान की जो अब तक हमें पॉलिसी दिखती है वो चाहता है कि मुज़ाकराती अमल के ज़रिए इस मसले को हल किया जा सके। देखें, लबनान पे सीज़ फायर का ऐलान हो गया, फिर उसके बाद सीज़ फायर नहीं हुआ, फिर फील्ड मार्शल साहब उसमें इन्वॉल्व हुए और वो सीज़ फायर करवाया अमेरिका से। यानी अमेरिका पहले दिन से जिन कंडीशन को उसने एक्सेप्ट किया था वो उस पर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। वैंस साहब जो हैं वो अपने प्रेसिडेंट की बजाय वो नेतन्याहू को रिपोर्ट करते हुए बता रहे हैं कि मैंने सबसे पहला फोन जो है वो नेतन्याहू को किया, नेतन्याहू ने एतराफ़ किया इस बात का। तो ऐसी सूरत में अमेरिका जो डेलीगेशन है जिसमें 2 इजरायली एजेंट मौजूद हैं, जिसमें कुशनर और आपका विटकॉफ है, उसके साथ वैंस के बारे में उम्मीद थी कि वो कोई न्यूट्रल आदमी, वो भी रिपोर्टिंग टू नेतन्याहू है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मुज़ाकरात की अंदर अमेरिका के मुफाद से ज़्यादा इसराइली मुफाद ज़्यादा नज़र आता है। तो अमेरिका को अपने अमेरिकन फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान ने जो उसको एक अच्छा वे आउट दिया था, पाकिस्तान ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। और देखें, 40 साल बाद 2 मुखालिफ ग्रुपों को पाकिस्तान ने पहली बार बराह रास्त बिठा दी। ये पाकिस्तान की सक्सेस है और बहरहाल हमें ये दिखता है कि ईरानियों को पाकिस्तान पे एतमाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इस एतमाद को अमेरिकन को चाहिए वो ठेस ना पहुंचाएं और पाकिस्तान जो एक अच्छी कोशिश कर रहा है, खासतौर पे फील्ड मार्शल साहब जो इस पीस प्रोसेस को आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ने दें और इसको खराबी की तरफ ना लेके जाएं, वरना दुनिया में वैसे ही महंगाई बहुत है, बदअमनी बहुत है। देखें, ईरान पे अभी मैंने आज चीज़ें चेक करी हैं उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी और वेबसाइट पे भी, कुछ लोगों से बात भी करी है, तो उनकी 80% जो इस वक्त वहां पे जो चीज़ें ट्रांजिट हो रही हैं वो चाइना के लिए हो रही हैं। तो चाइना तक तो उनकी शिपमेंट जा रही हैं।
अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि अमेरिकी जरीदे ने ये इंकशाफ किया है कि आज भी 34 वेसल्स जो हैं ईरान के, वो अमेरिकन ब्लॉकेड को तोड़ते हुए निकल गए हैं। तो अमेरिका में ये जरूरत नहीं है कि वो चाइना की जो शिपमेंट्स हैं उनको रोके ईरान जाने के लिए या ईरान से आने के लिए, क्योंकि चाइना ने धमकी दे चुका है पहले ही कि अगर हमारे ऊपर हाथ डाला तो ये फिर एक बराह रास्त हमारे इंटरेस्ट पे हमला होगा। तो अमेरिकन जो अगर 20% चीजें रोकना भी चाहते हैं तो उसमें भी अगर वो कामयाब नहीं हो पा रहे तो उनको चाहिए वो पहले मरहले पे ब्लॉकेड खत्म करें, उनके वेसल्स को छोड़ें, ताकि पाकिस्तान जो एक अच्छा निगोशिएटर के तौर पे रोल अदा कर रहा है, इस्लामाबाद पीस टॉक के ने एक अच्छा एनवायरनमेंट फराहम किया पूरी दुनिया को, वो फराहम हो सके और दुनिया इस जंग के माहौल से आगे बढ़े। क्या निसार साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ब्लॉकेड एक डेडलॉक पॉइंट हो जाएगा, जो अमेरिकन ब्लॉकेड है उसको खोलना, उसको खत्म करना? क्योंकि आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कहा है कि जुमे को मुज़ाकरात हो रहे हैं, साथ में उन्होंने कहा कि जी अमेरिका अपना ब्लॉकेड नहीं हटाएगा। तो अगर ईरान इस बात पे इसरार कर रहा है कि ब्लॉकेड को हटाएं तभी हम डेलीगेशन भेजेंगे, तो क्या ये एक ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा? फिर तो एक डेडलॉक की, स्टेलमेट की सूरत हाल बरकरार रहेगी। और क्या वाकई ये अमेरिकन ब्लॉकेड का मसला है, या आप समझते हैं कि ईरान के अंदर जो कुछ हॉक्स हैं, जो जरा कंजर्वेटिव्स हैं, वो कुछ और चाहते हैं, वो समझते हैं कि जो टॉक्स हो रही हैं उसमें ईरान को कहीं सरेंडर करते हुए तासुर ना दिया जाए? तो आप क्या समझते हैं कि ईरान के अंदर हॉक्स वर्सेस डव्स, उनका भी कुछ प्रॉब्लम है? फिर खास तौर पे कल जिस तरह से अता तारड़ साहब ने ट्वीट किया, वो ट्वीट तमाम का तमाम ईरान को एड्रेस करके था, उसमें कहीं अमेरिका के हवाले से बात नहीं की गई। और ये पहला मौका था कि जब से पाकिस्तान पीस एफर्ट्स कर रहा है या पीस टॉक्स हो रही हैं, पहली बार किसी हुकूमती शख्सियत ने कोई अपडेट फराहम की, वरना पाकिस्तान की हुकूमत तो बिल्कुल उन्होंने ज़बानों को ताले लगा लिए थे। तो ये कितना अहम था, और इस सारे सवाल का जवाब मुझे आपसे दरकार है। देखिए गरीदा साहबा, ईरान के अंदर जो हमें मालूमात मिलती हैं, वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद हैं वो बताते हैं कि ईरानी अवाम एक मुकम्मल जंग चाहती है, और जिस तरह लोग शाहराहों पर मौजूद हैं वो इन मुज़ाकरात को कबूल करने के लिए इस अंदाज से तैयार नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं कि आयतुल्लाह खामनई की शहादत का बदला लिया जाए और दोबारा जो जंग ईरान पे 9 महीने के अंदर 2 दफ़ा मुसल्लत की गई है मुज़ाकरात के नाम पर, उस जंग का मंतकी अंजाम हो। दुनिया ये भी देख रही है कि अमेरिका के पास इस वक्त जो है स्टॉक पाइल मौजूद नहीं है बड़े पैमाने पर, वो एक लंबी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरा, वो जिन ऑब्जेक्टिव के साथ वो ईरान पे हमला आवर हुआ था, रिजीम चेंज करने के, उनके इनरिचमेंट प्रोग्राम को ख़त्म करने के, उनके मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करने के, वहाँ पे जो अवामी बगावत की उम्मीद के साथ, वो सारे के सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स नाकाम हुए हैं। तो अमेरिका इस वक्त तक, यानी 39 डेज ऑफ वॉर, अमेरिका ईरान से कुछ नहीं ले सका, एक कन्वेंशनल या एक एग्रेशन जो उसने उस पर मुसल्लत किया था, जारियत जो मुसल्लत करी थी। अब अमेरिका यही चीज़ें सीज फायर के जरिए हासिल करना चाहता था मुज़ाकरात के नाम पर, लेकिन वो मुज़ाकरात में प्री कंडीशन के साथ आ रहा है। देखिए, जिस तरह फील्ड मार्शल साहब ईरान गए और ईरान ने उनके आने के मौके पर वो आपने हुर्मुज़, जिसे वो खोलने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने फौरी तौर पर इराक़ची ने एक ट्वीट के जरिए ऐलान किया कि हम उसको सबके लिए खोल रहे हैं मुकम्मल तौर पे, सिर्फ ये कि वो वहां पे मिलिट्री वेसल दिया, मिलिट्री शिप्स नहीं जा सकते। उसका जवाब 1 मिनट में ट्रंप ने मुबारकबाद शुक्रिया के साथ दिया, और 4 घंटे बाद दिया कि हम ईरान का ब्लॉकेड जारी रखेंगे, ईरान के जो है वो जहाज़ों को नहीं जाने देंगे, ईरान के ऊपर जो है वो हमारी तमाम चीज़ें जारी रहेंगी। तो भाई, आप जब ईरान एक अच्छा गेस्चर दे रहा है और फील्ड मार्शल साहब इसके लिए एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा अपनी फोर्स डिमांड के जरिए। जब आप अपनी ताकत के जरिए ईरान से मुतालबात नहीं मना सके, वहां पर कोई चीज तब्दील नहीं कर सके, तो आप टेबल पे भी नहीं कर सकते। ईरानी अच्छे नेगोशिएटर हैं और वो एक फुल अपने पावर के साथ यहां पर आए थे। और देखें, मैं खुद हैरान था, मेरे लिए ये हैरानकुन बात थी कि वो इससे पहले 40 साल तक ईरान अमेरिका के साथ बराह रास्त नहीं, बिलवास्ता मुज़ाकरात करता रहा है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की नेगोशिएशन को, पाकिस्तान की जो मेडिएशन, उसको इतनी अहमियत दी कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात पर तैयार हुए, बैठे, और उन्होंने अपना हाई प्रोफाइल डेलीगेशन, जो मोस्ट पावरफुल डेलीगेशन कहते हैं ईरान की तारीख का, उसको भेजा। लेकिन यहां पर वैंस के पास पावर ही नहीं थी। वो 25 दफा तो उसने फोन पे बात करी है, वो ट्रंप से बात कर रहा है या कुशनर से बात कर रहा है या अपना नेतन्याहू से बात कर रहा है, यही क्लियर नहीं। तो ट्रंप को चाहिए वो अपना पावरफुल डेलीगेशन भेजे और पाकिस्तान को ये मौका दे कि जो पाकिस्तान पीस के लिए काम कर रहा है वो हो सके। आप एक तरफ गन रखेंगे सर के ऊपर और दूसरी जानिब चाहेंगे कि मुज़ाकरात हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये अमेरिकन मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि वहां पे हार्ड लाइनर्स हैं जो नहीं चाह रहे
कि मुज़ाकरात में देखें हार्ड लाइनर्स में तो टॉप का हार्ड लाइनर जो है वो अपना बागर कालिबाफ आपके मुज़ाकरात के इस अमल को लीड कर रहा है। बागर कालिबाफ से बड़ा हार्ड लाइनर तो कोई भी नहीं है जो इस वक्त पूरी डेलीगेशन का हिस्सा बना हुआ है। तो वैंस को एम्पावर करना पड़ेगा और विटकॉफ और कुशनर को हटाना पड़ेगा, तो मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो सकते हैं। और पाकिस्तान को ये जो दुनिया को एक कामयाबी पाकिस्तान दिलाना चाहता है, पाकिस्तान जो दुनिया को अमन की नवीद देना चाहता है, वो उसी सूरत मुमकिन है कि अमेरिकन को और ट्रंप को चाहिए कि वो कुछ अरसे के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रंप के बंद करवा दें और ट्रंप को बोलें कि भाई आप खामोश बैठो, क्योंकि आपके होते हुए जो अमन की बात चलती है वो रुक जाती है, क्योंकि उसकी अहमकाना हरकतें और उसकी डेस्परेटनेस जो है वो खत्म ही नहीं होके दे रही है। तो इसलिए ट्रंप को कुछ अरसे खामोश रहना पड़ेगा और जो पावरफुल लोग हैं उनको भेजें जो हकीकतन निगोसिएशन करना चाहते हैं और इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसके लिए उनको फौरी तौर पर ईरान ने जैसे ऑफर करी थी आपने हुर्मत खोलने की, वहां से ये बात आनी चाहिए और इधर अमेरिका को ईरान का ब्लॉकेड खत्म करके उनके जो वेसल को उन्होंने जो ऑक्युपाई किया हुआ है, ये उसको कब्जा लिया हुआ है, उसको फौरी छोड़ना पड़ेगा।